सोचिए, एक खतरनाक शिकारी को हराना और घर में घुसे बिन बुलाए मेहमानों से शांति से निपटना, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगेगा, पर इसका जवाब एक बच्चों के कार्टून में छिपा है। जी हां, आज हम इसी कार्टून की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सिखा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चूहों, बिल्लियों और मधुमक्खियों की ये सीधी सादी कहानियां हमें जिंदगी की इतनी बड़ी बात कैसे सिखा सकती हैं? मतलब कब लड़ना है और कब बात करनी है। चलिए इसी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम से। एक तरफ है एक बेरहम शिकारी जिसका एक ही मकसद है, सब कुछ खत्म कर देना, और दूसरी तरफ कुछ अनचाहे मेहमान जिन्होंने बस किसी के घर को अपना घर बना लिया है। तो देखिए, पहले केस में चूहों का पूरा कम्युनिटी कालिया नाम की एक बिल्ली के खौफ में जी रहा है। ये एक एक्सटर्नल थ्रेट है, एक शिकारी है जो उन्हें मिटाना चाहता है। दूसरी तरफ मोटू पतलू की प्रॉब्लम घर के अंदर की है। मधुमक्खियों ने उनके घर पर डेरा जमा लिया है और वो बस अपनी टेरिटरी, अपने इलाके को डिफेंड कर रही हैं। तो एक तरफ है सर्वाइवल का सवाल और दूसरी तरफ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट। क्या लगता है, दोनों का सल्यूशन एक ही तरीके से हो सकता है? चूहे राजा की ये बात सुनिए, इससे अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने खराब हैं। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये तो उनके वजूद पर ही सवाल है। सोचिए, पूरा कम्युनिटी डर के साए में जी रहा है, इतना डर कि वो खाना ढूंढने के लिए बाहर भी नहीं निकल पा रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? दोनों ही मामलों में जो पहला रिएक्शन था वो पूरी तरह से गलत था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा इंस्टिंक्ट, हमारी पहली सोच हमें कभी-कभी बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब चूहों को देखिए, उनका पहला रिएक्शन क्या था? डर के सुन पड़ जाना। वो इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मान लिया कि बिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है और वो कुछ कर ही नहीं सकते। और डर से पैदा हुई ये इनएक्टिविटी, ये कुछ ना करना, उनकी प्रॉब्लम को हर दिन और खराब कर रहा था। दूसरी तरफ थे मोटू और पतलू। उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। वो चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने सीधा फोर्स का इस्तेमाल किया। पहले डंडे से हमला, फिर धुएं का इस्तेमाल, फिर कमलों में लिपट कर गए, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने क्रेन से पूरी की पूरी छत ही हटा दी। मतलब हर कोशिश पिछली से ज्यादा बड़ी और ज्यादा जोरदार। लेकिन वो सब एक ही गलती कर रहे थे, वो मधुमक्खियों को दुश्मन समझकर लड़ रहे थे। ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो तो बस अपना घर बचा रही थी। तो जब ये शुरुआती कोशिशें फेल हो गईं, तब सामने आए दो बिल्कुल अलग लेकिन कामयाब सॉल्यूशन। और यही है इस कहानी का असली मजा। एक तरफ है एम्पावरमेंट और दूसरी तरफ एम्पैथी। तो पहला सॉल्यूशन है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये कि बाहर से किसी की मदद का इंतजार मत करो, असली ताकत अपने अंदर ही है। ये आत्मनिर्भर बनने की बात है। और यहीं पर मोटू पतलू ने कमाल का काम किया। देखिए, वो चूहों की तरफ से बिल्ली से लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने चूहों को खुद लड़ना सिखाया। उन्हें एक आर्मी की तरह ऑर्गेनाइज किया, हथियार बनाना सिखाया, और सबसे जरूरी बात, उन्हें एक साथ मिलकर अपने डर का सामना करने की हिम्मत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाया, उसका दूध का लालच, और एक जाल बिछाया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दूसरों पर डिपेंड रहने के बजाय खुद को स्ट्रांग बनाया जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यही था, जैसा मोटू और पतलू ने कहा, एकता में बल है। जब सारे चूहे एक साथ खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उस शिकारी को हमेशा के लिए भगा दिया जिससे वो इतना डरते थे। चलिए अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे, जो फोर्स के इस्तेमाल से बिल्कुल उल्टा है। ये है एम्पैथी के बारे में, यानी लड़ने झगड़ने के बजाय दूसरे की सिचुएशन को समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना और सम्मान से बात करना। रानी मधुमक्खी की ये बात बहुत गहरी है, और यही मधुमक्खियों वाले पूरे किस्से का निचोड़ है। मोटू पतलू की फोर्स वाली सारी कोशिशें इसीलिए तो फेल हो रही थीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को ही गलत नजर से देख रहे थे। इतनी लड़ाइयों और बेकार की कोशिशों के बाद जो सॉल्यूशन निकला वो सरप्राइजिंगली सिंपल था। जैसे ही उन्होंने लड़ना बंद किया और मधुमक्खियों से इज्जत से बात की, उनसे जाने की रिक्वेस्ट की और ये माना कि हाँ, ये उनका भी घर है, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई। कोई वायलेंस नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस एक सीधी साधी ऑनेस्ट बातचीत। तो इन दोनों कहानियां से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये हमें कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए एक तरह का मेंटल टूल किट देती हैं। और सबसे जरूरी बात ये जानना है कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं।
एक तरफ जब खतरा बाहर से था और जानलेवा था तो डर कर बैठ जाना गलत था। सल्यूशन था एकता और ताकत दिखाने में। दूसरी तरफ जब प्रॉब्लम एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की थी तो फोर्स का इस्तेमाल गलत था। सल्यूशन था एक दूसरे को समझने और बात करने में। मतलब दो अलग अलग प्रॉब्लम्स और उनके दो बिल्कुल अलग लेकिन एकदम सही सल्यूशन। और सच कहूं तो यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है कि कोई एक तरीका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। असली समझदारी इसी बात में है कि ये पहचाना जाए कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। क्या ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए ताकत दिखानी पड़ेगी, या ये एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सुलझाने के लिए बातचीत का एक पुल बनाना पड़ेगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब भी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है तो हमारा पहला कदम क्या होता है? खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी करना या फिर समझने के लिए एक पुल बनाना? ये दो कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही जवाब चुनना ही सब कुछ है।